हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। तो दोस्तों क्या मैं बताऊं, शिव महापुराण की कथा में बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है, वाकई बहुत शक्ति है। और मैंने इस कथा को सुन करके जो फल प्राप्त किए हैं, अब मैं आप लोगों को बयान नहीं कर पा रही हूँ क्या फल प्राप्त की हूँ। मैं बताऊँगी आप लोगों को दोस्तों। तो मैं बहुत खुश हूँ और वाकई बाबा की ऐसी कृपा बनी, मैं बाबा का क्या ही गुणगान करूँ, भगवान भोले शंकर का मैं क्या ही गुणगान करूँ। बाबा की ऐसी कृपा हुई दोस्तों, ऐसी कृपा हुई कि आप लोग इधर देख सकते हैं। सब हमारा जितना भी खेत है सब दिखा रहे हैं आप लोग को, देखिएगा। खेत हमारा सुहा गया, ये लहसुन का देखिए, यहाँ से वहाँ तक पीछे, यहाँ से वहाँ तक पीछे सब खेत सुहा गया। बस थोड़ा सा इधर बाकी रह गया है, मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगी। देखिए थोड़ा सा ये बाकी रह गया, बड़ा वाला घास निकाल दिए हैं, बस छोटा छोटा निकालना है, खुरपियाना है। बाकी ये सब देखिए कितना अच्छा सुहा गया। ये सब महादेव की कृपा है, महादेव की कृपा, नहीं तो और क्या है बताइए। जो मैं सोच रही थी कि अब इसको मैं नहीं सोऊंगी, इतना बड़ा सा मतलब इतना दूर में लगाया गया है, पता नहीं सुहा पाएगा कि ना, ऐसा मैं बात सोच रही थी दोस्तों। और आज देखिए कि मेरा खेत इतना अच्छा सुहा गया है। यह ठीक कहा गया है कि महादेव की भक्ति रस में बहुत बहुत फ़ायदा है दोस्तों। देखिए दोस्तों, वहाँ पे घास निकाल के रखे हैं, वो कल ही का घास है, पिचक गया है। बहुत सारा घास था उसमें, 2 खाची है लगभग, और कितना तो हम फेंक दिए। देखिए यहाँ पे सूख गया है, जहाँ तहाँ फेंका गया है। देखिए तो दोस्तों, 7 दिन का जो कथा चल रहा है अभी सूरत गुजरात में, पंडित प्रदीप मिश्रा जी का। और कहा गया है कि कंकड़ में शंकर बसते हैं। सही बात है, उनका मैं बहुत गुणगान करूं और क्या मैं उनकी महिमा बताऊं। भगवान भोले शंकर की बहुत महिमा परम्पार है। कहा गया है कि देवाधिदेव महादेव की शक्ति में, भक्ति में शक्ति, बहुत भक्ति मतलब बहुत शक्ति है। भक्ति कीजिए आप लोग भी। और मैं लगातार 5 दिन कथा सुनी और पता है मैं उस दिन बहुत रोई, आज मैं बहुत खुश हूँ। इसलिए मैं रोई कि मेरा फर्स्ट दिन कथा था दोस्तों, और जैसे ही मैं कथा स्टार्ट की वैसे ही मेरे कथा में ऐसा विघ्न बाधा आया, ऐसा विघ्न बाधा आया, ऐसा मतलब क्या बताए हुआ कि हम कथा सुन नहीं पाए थे। और शाम हो गया, तब तक जब शाम हो गया तो मैं बहुत रोई कि आज का कथा तो मैं सुन नहीं पाई। लेकिन मेरे को किसी ने बताया कि ये कथा जब भी मोबाइल पे आप लोग निकालोगे तो हमेशा उसमें रहता है, क्योंकि वो लाइव चलता है, हमेशा रहता है। तो मैं उसको ठीक अगले दिन, उस दिन नहीं सुनी तो नहीं है सुनी, रात भर नहीं सुनी, सुबह से शाम तक नहीं सुनी। और मैं बहुत रोई, बहुत पश्चाताप की। मैं किसी से पूछी जिसने मुझे बताई कि ये कथा सुनना चाहिए, मैं बताई कि मैं कथा सुन नहीं पाई। ऐसा बाधा आया कि मैं सुन नहीं पाई। मैं बहुत रोई दोस्तों। और रो के मैं वीडियो एक छोड़ी थी यूट्यूब पे। और आज मैं बहुत हैप्पी हूँ, बहुत खुश हूँ। ये सब हमारे देवाधिदेव महादेव की कृपा है, भगवान भोले शंकर की कृपा है कि आज मैं खुश हूँ। और उस दिन नहीं सुनी, उसके अगले दिन सुनी, फिर दूसरा दिन का कथा भी उसी दिन सुनी। यानी कि मैं 3 दूनी 6 घंटे का कथा सुनी। और शाम में एक विष्णु पुराण देखती हूँ, और मतलब 7 घंटे मैं मोबाइल पे देखती रही, आँख में दर्द हो गया मेरा। फिर तीसरे दिन मैं नहीं सुनी, और चौथे दिन हुआ क्या कि तीसरा चौथा दिन का दोनों कथा सुनना पड़ा, और 5वें दिन का 5वां दिन। और आज मैं बताऊं कि 6ठा दिन है, और अभी टाइम हो चला है दोस्तों, मैं कथा सुनने जा रही हूँ। क्योंकि आज की कथा में जो मन में रख के लोग सुनते हैं वो पूरा होता है। और कहा गया है कि पंडाल में बैठ कर के जो मांगे, शिव पुराण की कथा कहती है, शिव तत्व जो सुनते हैं, शिव तत्व शिव रस कथा के पंडाल में बैठकर सुनते हैं, तो उनका तो और ही गुणगान, मैं क्या गुणगान करूं। जो लोग मांगते हैं वो ज़रूर मिलता है, क्योंकि महादेव के यहाँ से कोई खाली नहीं लौटता है। तो कभी मौका मिले आप लोगों को तो जाइए, कथा के पंडाल में बैठ कर के सुनिए और वहाँ की मिट्टी अपने माथे पर लगाइए। बहुत महिमा है, बहुत
प्रभु की महिमा है, बहुत होता है महिमा। और 7वें दिन झोली पसार के कल जो लोग मांगेंगे वो ज़रूर मिलेगा। हम तो दूर है भोले शंकर, हम क्या बताएं, हम इतना दूर नहीं आ सकते हैं। अभी महाराष्ट्र में 24 से 30 तारीख तक कथा आने वाला है दोस्तों। 24 जनवरी से 30 जनवरी तक आप लोग उस कथा को ज़रूर सुनिएगा। 7 दिन का कथा है। तो दोस्तों मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा और इधर निकालना है, घास निकालूंगी और कथा भी आज सुनूंगी। तो कैसा हमारा वीडियो लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। मतलब उस दिन मैं भी सोच रही थी कि सोचेंगे लोग कि देखो खुश थी, अचानक क्या हो गया, क्यों रोने लगी। मेरा रोने का कारण कहा गया है कि आंसू खुशी के गम के इन आंसुओं की कोई पहचान नहीं होती। सही बात है, किसी के आंसू का कोई पहचान नहीं होता। और मैं तो हूँ ही ऐसी, जैसे मेरे महादेव हैं। ब्रह्मा जी का काम है भाग्य को लिखना, शंकर जी का काम है भाग्य को पलटना। उसी तरह से हमारा काम है, हम दुखी रहे तो भी लोगों को बताएंगे कि खुश है, हम खुश रहे तो भी लोगों को नहीं बताएंगे क्या हुआ है ना। हर बात, हर दुख हर किसी से नहीं बताना चाहिए, क्योंकि पब्लिक को बड़ी चोट पहुंचती है, बहुत दुख होती है भाई। और सही बात है, किसी के आंसू को कोई पहचान नहीं सकता है, और ख़ासकर मेरे आंसू को तो और भी नहीं, मैं किसी को पहचानने भी नहीं दूँगी। भगवान की भक्ति में शक्ति होती है तो उससे भी आंसू निकल आते हैं। उस दिन कथा मैं नहीं सुनी, मैं बहुत रोई। बचपन की बात याद आती है। मेरे को एक मैथ नहीं आ रहा था जब बनाने, तो मैंने टीचर के सामने बहुत रोई। उसके बाद से मैं दृढ़ संकल्प की कि आज के बाद मुझे कभी रोना नहीं है। और मैं सबसे आगे बैठती थी, सबसे आगे बना करके टास्क होमवर्क सर को दिखाती थी, और हमेशा ही फर्स्ट करते गई, हर क्लास में फर्स्ट करती गई। ये देखने वाले चीज़ है भाई, कोई मेरा डॉक्यूमेंट्स देख सकता है। और वही है कि कोई भी काम करती हूँ तो लगन से करती हूँ। एक चीज़ लगन से नहीं की, यूट्यूब पे रील्स बनाई, लेकिन लगन से नहीं बनाई। लगन से बनाई होती तो आज यहाँ नहीं होती, बहुत आगे होती है ना। अब उतना मन नहीं करता है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं देखने के लिए। नमः शिवाय, ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाय बाय। भगवान भोले शंकर के नाम पे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों। आज कथा का 6ठा दिन है।